हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में योग अभ्यास के लिए विधि विधान बताएंगे। तो विधि विधान क्या होता है? प्रायः यह माना जाता है कि योग अभ्यास के लिए तो मनुष्य को कहीं दूर जंगल में या गुफा में चले जाना पड़ता है, या अलग थलग एक कुटिया बनाकर और लुटिया मात्र ही अपने पास रखकर साधना करनी पड़ती है। परंतु गीता इस सत्यता की साक्षी है कि भगवान ने तो ऐसा कुछ भी आदेश निर्देश नहीं दिया है। वास्तव में बात तो यह है कि यह शरीर ही आत्मा की एक कुटिया है, अतः भ्रिकुटी जिसमें कि आत्मा का वास है। भ्रिकुटी माना दोनों नयनों के मध्य का जो स्थान होता है, एक कुटी अथवा गुहा ही हो तो है। अतः जंगल में जाकर कंकड़ पत्थर को जोड़कर कुटिया बनाने की तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कुटिया में तो आत्मा पहले से ही है। योगी के लिए विधान यह नहीं कि वह किसी निर्जन स्थान पर कुटिया बनाकर रहे, बल्कि यह है कि वह अपने मन को निर्जन करे, अर्थात उसमें मित्र जन संबंधी जन की बजाय एक परम पिता परमात्मा की स्मृति को स्थापित करे। यदि ज्ञान दृष्टि से देखा जाए तो मनुष्य की भूल यह है कि वह इस संसार को एक मुसाफिर खाना मानने की बजाय अपना देश मान बैठता है और घर को अपना घर समझ लेता है। फिर जब वह उससे लगाव छोड़ना चाहता है तो यहाँ से निकलकर दूर कहीं कुटिया बनाने की सोचता है। परंतु यदि वह यह समझकर चले कि मैं तो एक यात्री हूँ, यह संसार एक मुसाफिर खाना है, आखिर तो मुझे यहाँ से परम धाम अपने प्यारे घर अथवा देश में जाना है, तो उससे आसक्ति अथवा मोह नष्ट हो जाएगा। परम धाम यानी कि हमारे परम पिता परमात्मा का और हम आत्माओं का घर, और वह भ्रिकुटी अथवा देह को ही एक शिविर अथवा पड़ाव मानकर तथा स्वयं को इसमें जागती हुई एक ज्योति मानकर उन्नति कर सकेगा। योग के लिए एक अन्य बात की ओर भी ध्यान देना जरूरी है। हम देखते हैं कि घर की तार को जब बिजली घर से आ रही तार से जोड़ा जाता है, तभी घर की तार में भी करंट आता है। परंतु तार को तार से जोड़ने की विधि यह है कि दोनों के ऊपर से रबर अथवा प्लास्टिक उतार कर ही धातु को धातु से जोड़ना पड़ता है, वरना यदि रबर व प्लास्टिक समेत तारों को जोड़ दिया जाए तो बिजली का करंट और लाइट तथा पावर नहीं आ सकती। ठीक इसी प्रकार शरीर भी आत्मा के लिए रबर, प्लास्टिक या चमड़ा ही है। जब एक मनुष्य देह के भान में रहकर परमात्मा को याद करेगा, तब तक उसे ईश्वरीय लाइट और पावर यानी कि शक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। अतः योग अभ्यासी को चाहिए कि वह इस प्रकार से मनन करे कि मैं एक आत्मा हूँ, ज्योतिपुंज हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ, मैं देह नहीं हूँ, शरीर नहीं हूँ, देह तो मेरी कुटिया है आदि। इस प्रकार के चिंतन से आत्मा देह भान से नारी हो जाएगी और तब ही उसकी स्मृति रूपी तार परमात्मा से जुड़ जाएगी। नमस्कार दोस्तों, यह हमारा मोटिवेशनल वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करिए और चैनल सब्सक्राइब करिए, ताकि और भी अच्छा वीडियो आपके लिए ला सके।